हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विशाल जैन और आप सभी का विशाल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का जो पहले अध्याय की तीसरी प्रश्नावली को समझेंगे। इससे पहले की जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने पहली वीडियो में बेसिक के बारे में समझा था और बाकी की वीडियो में इसकी दोनों प्रश्नावली 1.1 और 1.2 के बारे में समझा था। आज हम इसकी 1.3 प्रश्नावली को हल करेंगे। ठीक, यदि आप हमारी इस वीडियो पर पहली बार आए हुए हैं, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, तो आप लोगों से एक निवेदन है कि आप पहले इसकी बेसिक समझिए, तभी आपके लिए प्रश्नावली 1.3 समझ में आएगी। इसका जो इस अध्याय का बेसिक है वो हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक एक दी हुई है, जिसमें आप क्लिक करके डायरेक्टली बेसिक वीडियो पे पहुंच जाएंगे और आप उसे वहां पे आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए हम पहले प्रश्न की ओर आते हैं। इसका पहला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित भिन्न को दशमलव के रूप में लिखिए तथा बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला इसका दिया है 36/100। जब हम संख्या 100 से 36 में भाग देते हैं तो हमें मिलता है 0.36। हमने इसमें समझा हुआ था कि यदि दशमलव जो है अनंत तक दशमलव प्रसार यदि अनंत तक नहीं आता है, संख्या अनंत तक रिपीट नहीं होती है, तो ऐसे दशमलव प्रसार के लिए हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। तो चूंकि भाग देने पर भागफल यहाँ पे पूरा हो रहा है, भाग यहाँ पे पूरा चला जा रहा है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव प्रसार होगा। दूसरा है आपका 1/11। जब हम 11 का 1 में भाग देते हैं, जब हम संख्या 11 का 1 में भाग देते हैं तो यहाँ पे भाग नहीं जा रहा है। इस स्थिति में हम इसमें दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाता है। अभी भी भाग नहीं जा रहा है तो यहाँ पे एक 0 फिर से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे 100 हो जाता है। और अब भाग 9 बार चला जाता है, 11×9 = 99। घटाने पे हमें 1 मिलता है। अब इसे फिर से भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे एक 0 लगाते हैं और अभी भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे हम एक बार फिर से 0 लगाते हैं तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और इसके बाद फिर आपका भाग 9 बार चला जाता है तो 11×99। फिर से अभी भी भाग नहीं जा रहा तो हम यहाँ पे 0 लगाते हैं, अभी भी भाग नहीं जा रहा तो यहाँ पे एक और 0 लगाने पे 100 हो जाता है और फिर से भाग आपका 99 बार चला जाता है और भागफल रिमाइंडर यानी कि शेषफल फिर से 1 बच जाता है। तो इस प्रकार से ये संख्या जो है वो भागफल जो है वो लगातार अभी बढ़ता जाएगा, अनंत तक जाता जाएगा, यानी कि भागफल आपको मिलेगा 0.090909 ऐसा अनंत तक जा रहा है। ये कभी भी इसका अंत नहीं होगा। इसमें 0.9 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, बार बार 0.9 दोहरा रहा है स्वयं को। तो इसे हम लिख सकते हैं 0.09 का बार। तो जिस दशमलव प्रसार में संख्याएं अनंत तक जाती हैं और वही एक ही प्रकार की संख्या अनंत तक जाती हैं, तो ऐसे दशमलव प्रसार के लिए हम अनवसानी आवर्ती कहते हैं। चलिए हम हमारे तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है 4 सही 1/8। तो ये आपको मिश्र भिन्न के रूप में दिया गया है। सबसे पहले हमें इस मिश्र भिन्न के लिए एक परिमेय संख्या के रूप में बदलना होगा। तो हम इनका गुणा करते हैं, 8 चौके 32 और 1 जोड़ते हैं तो मिला 33। तो परिमेय संख्या मिल जाती है 33/8। संख्या 8 से 33 में भाग देते हैं। संख्या 8 से 33 में भाग देने पर तो भाग जाता है 4 बार, 8 चौके 32। घटाने पे आता है 1। अब भाग नहीं आ रहा तो दशमलव लगाते हैं तो यहाँ पे हो जाता है 0। फिर 8 × 8 घटाने पे मिलता है 2। फिर 0 लगाया, 8 दूनी 16। घटाने पे मिला मुझे 4। फिर 0 लगाया, 8 पंचे 40 और यहाँ पे आपका शेषफल बच जाता है 0 और भाग पूरी तरीके से चला जाता है। तो जिसमें भाग पूरी तरीके से चला गया है, अब ये भागफल हमारा अनंत तक नहीं जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दशमलव प्रसार के लिए हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, तो 4 से 1/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, हमें दूसरा प्रश्न दिया गया है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 का बार है। बिना लंबा भाग दिए बताइए कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या है।
तो दोस्तों इसको हल करना बहुत ही आसान है, हमें बिना भाग दिए इनका दशमलव प्रसार बताना होगा। तो हम क्या जानते हैं, हमें दिया है 1/7 का मान है 0.1428557 का बार, यानी कि ये जो संख्या है वो बार बार रिपीट हो रही है। अब मुझे 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के मान हमें निकालने हैं। तो देखते हैं यदि 2/7 का मान कैसे आ जाएगा। 2/7 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2 × 1/7, ठीक है। 2/7 को हम लिख सकते हैं 2 × 1/7, और हमें 1/7 का मान पता है, 1/7 का मान हमारा इतना दिया गया है। तो 2 × 0.1428557 का बार, यही आएगा। इस संख्या में हम 2 से गुणा कर देते हैं, इस संख्या में हम 2 से गुणा कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 5 दूनी 10 और 1 11, 8 दूनी 16 और 1 17, 2 दूनी 4 और 1 5, 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और ये आपका 0। तो आपका आ जाएगा 0.2855714। इसी प्रकार से हम 3/7 का मान भी निकाल सकते हैं। 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 × 1/7। 1/7 का मान हमें पहले से दिया है, तो क्या हो जाएगा 3 × 0.1428557 का बार, ये हमने मान यहाँ पे रख दिया। 3 का हम इसमें गुणा कर देते हैं, तो 3 7 21, हासिल आई 2, 5 3 15 और 2 17, 8 3 24 और 1 25, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 8, 4 3 12, 3 एकम 3 और 1 4 और ये आपका 0। तो 0.428571, ठीक है। इसी प्रकार से आप 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार के मान भी निकाल सकते हैं। दोस्तों ये प्रश्न बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम हमारे आते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों हम अपने तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां p और q पूर्णांक है तथा q बराबर नहीं है 0 के। इसमें 3 प्रश्नों को दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें आपके 2 प्रश्नों को ले रहे हैं, तीसरा प्रश्न भी आपका इसी प्रकार से ही हल होगा। तो आपका दिया गया है 0.6 का बार, इसे हम कैसे हल करते हैं, कैसे हम इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों इसमें 0.6 का बार दिया गया है, तो ये आपका अनवसानी आवर्ती रूप है। अनवसानी आवर्ती रूपों को लिए हम परिमेय संख्याओं के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जो अनवसानी अनावर्ती आता है वो परिमेय संख्या के रूप में उनको नहीं लिखा जा सकता है। तो अनवसानी आवर्ती दशमलव प्रसार वाली संख्याओं को हम परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, चलिए इसे देखते हैं। हम इसमें मान लेते हैं कि माना कि x बराबर आपका है 0.6 का बार। 0.6 का बार, तो 6 के बार का मतलब क्या है कि जो संख्या 6 है वो आपकी बार बार रिपीट हो रही है और कहाँ तक आ रही है, अनंत तक जा रही है। अब इस संख्या में ये संख्या आपकी अनंत तक आ रही है। इस संख्या के दोनों तरफी में हम क्या करते हैं, इसके दोनों पक्षों में 10 का गुणा कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर जब x में हम 10 से गुणा करते हैं तो ये आपका आ जाता है 10x, और जब हम इसमें 10 से गुणा करते हैं तो 10 से गुणा करने पर ये जो दशमलव है वो एक अंक यहाँ पे आ जाएगा, तो ये आपकी संख्या बन जाएगी 6.666 इस प्रकार से, ठीक है। 6.666 ये संख्या हमारी लगातार चलती रहेगी। इसको हम तोड़ के इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम तोड़ से इस प्रकार से लिख सकते हैं 6 धन 0.6666 इस प्रकार से, ठीक है। 6.666 है, तो इसके बाद संख्या 6 में यदि हम 0.666 को जोड़ देंगे तो मुझे ये संख्या मिल जाएगी।
अभी हमने इसमें क्या देखा था कि 0.666 ये किसका मान होता है, ये x का मान होता है। तो इसकी जगह पे हम कितना रख सकते हैं, x रख सकते हैं। तो यहाँ पे 6 और इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं x। संख्या x का इस तरह पक्षांतर कर देते हैं तो 10x माइनस x बराबर आपका आ गया 6। 10x में से 1x चला गया तो यहाँ मिलता है 9x बराबर 6। 9 गुणा से भाग में चला जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 6/9। 6/9 ये दोनों आपके 3 से कट रहे हैं, 3 से काट देते हैं तो 3 दूनी 6 और 3 तिरका 9। तो x बराबर आ गया 2/3। और हमने x किसको माना था, x हमने माना था जो हमें सवाल दिया था 0.6 का बार। तो हम नीचे लिख सकते हैं अतः 0.6 का बार बराबर 2/3। यानी 0.6 के बार को हम परिमेय संख्याओं के p/q के रूप में 2/3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हमें हमारा दूसरा प्रश्न दिया गया है 0.47 का बार। इसे भी हम ऐसे ही हल करते हैं। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना कि x बराबर है 0.47 का बार। तो इसमें बार लगा है 7 के ऊपर, तो जो संख्या 7 है वो हमारी बार बार रिपीट होगी, ना कि 4 होगा। तो 0.477777 ये हमारा बार बार रिपीट होगा क्योंकि इसमें बार केवल 7 के ऊपर लगा हुआ है। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, फिर से दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करते हैं तो ये आपकी संख्या कितनी बन जाएगी, 10x बराबर, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव जो है वो एक अंक आगे चला जाएगा तो 4.7777 इस प्रकार से आगे आ जाएगा। ठीक है, इसमें दोनों फिर से अभी भी हमारा नहीं आ रहा है तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों पक्षों में पुनः 10 से गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, 10 कैसे फिर से गुणा किया तो क्या आ जाएगा, ये आपका 100x हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव एक अंक और आगे चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 47.777। अच्छा दोस्तों, पता कैसे चलेगा कि हमें इसमें कब तक 10 से गुणा करना है। तो ये बहुत ही आसान है। आपको जैसे आपने यहाँ पे देखा हुआ था, यहाँ पे हमें जो संख्या मिल रही थी, इस संख्या के लिए हम तोड़कर प्लस के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक ही बार 10 से गुणा करने पर 6.666 को हम 6 और 0.666 के रूप में लिख सकते हैं, जिससे हमें x हम इसकी जगह पर रख सकें। अभी इस प्रश्न में क्या था, हमने 10 एक बार गुणा करने पर 4.777 मिला था, लेकिन 4.777 को हम तोड़ेंगे तो इसे कैसा लिखेंगे, 4 प्लस 0.777। लेकिन मुझे तो यहाँ पे x का मान कितना दिया है, 0.4777। यहाँ पे 4 है लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद 4 उपस्थित नहीं है, तो हमें एक बार फिर से इसे 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आपका हुआ 100x बराबर 47.777। अब 47 को हम तोड़ के लिख सकते हैं 43 और 4.777। ठीक है, 47 के लिए तोड़ के हम 43 और 4.777 लिख सकते हैं। दोनों को जोड़ेंगे तो हमें वापस यही संख्या मिल जाएगी। 4.777 किसका मान है, 10x का। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100x बराबर 43 प्लस 10x। 10x का इस तरह पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का आ जाएगा बराबर 43। घटाने पर मुझे मिलेगा 90x बराबर 43। तो x बराबर आ जाएगा 43/90। x हमने किसको माना था, x हमारा था जो हमारा सवाल दिया था 0.47 का बार। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 0.47 का बार बराबर 43/90। ठीक है, तो इसे हम 0.47 के बार को 43/90 के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपके लिए हमारी ये प्रश्नावली समझ में आई होगी। इसका बाकी के प्रश्नों को हम इसके दूसरे वीडियो के माध्यम से समझेंगे। तब लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, दूसरे लोगों के लिए भी बताएं ताकि वो भी
इनको सवालों को सीख सकें और अपने एक उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकें।